शुरू किया है राम विनोद भैया, तो मैं अपनी तरफ से एक दो रचनाएं आपको सुनाई दे रहा हूं और प्रयास ये करूंगा कि अच्छी ही लगेंगी। जो समिति के भैया लोग हैं, हमारे तिवारी जी कहाँ हैं? अरे तिवारी जी जरा सुने, क्योंकि तिवारी लोगों को जलवा है। नहीं, तूफानी जी की कटपीस हमको नहीं आती, हम तूफानी जी के शिष्य नहीं, बाकी उनसे श्रद्धा बहुत रखते हैं अजय भैया। हम लोग दूसरे खानदान से हैं, दूसरे परिवार से हैं, हमारी एक अपनी आदत है कि हम दूसरों की कोई कटपीस नहीं गाते। बाकी अब आप कहेंगे ये वाली जो कटपीस आपने बताई है तो हम लिखवा के भेज देंगे किसी से, ये प्रयास हम कर देंगे। बाकी ये कटपीस हमको आती नहीं है, वो लोग बहुत सुरीले कलाकार थे, हम पथरीले कलाकार हैं, उतना बढ़िया नहीं गा पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा अलग सुनाई दे रहे हैं आपको। अच्छा पप्पू तुम पूरा आनंद ले रहे हो, लेकिन तिवारी जी सुनिएगा, हास्य विनोद अपनी जगह है। अगर आपको स्वर्गीय गुरुवर श्याम तूफानी जी की पंक्तियां याद है तो शंभू हलचल भी जो सुना के जा रहा है वो याद रहेगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। सुनिएगा, एक छोटा सा गीत इस जनता जनार्दन के बीच में पढ़ रहा हूँ, प्रयास करूंगा। नहीं, स्वतंत्र रूप से एक दो रचनाएं जनता जनार्दन देख ही रहे हो, तो स्वतंत्र एक दो रचनाएं मैं सुनाई दे रहा हूँ राम विनोद भैया, और इसके बाद आप लोग भी स्वतंत्र रचनाएं सुनाइएगा। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि ये जितने भी श्रोता बंधु हैं ये भी स्वतंत्र हैं। आइए चल रहा हूँ, एक छोटा सा गीत आप लोगों को सुनाने का प्रयास है, सुनिएगा। गीत कह रहा है, अरे ये लाली हमारी तरफ देखा करो, ये लाली मांग की मेहंदी लगी इनको रे हाथों में, लगी इनको रे हाथों में, उतर आया घटा का जल मेरी इन भोली आंखों, बहारो फूल बरसाओ, क्या बात, मेरा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा पिताजी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। घटाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया
सुनना जरा, जो कि राम विनोद भैया आवाज थोड़ा थकी है, लेकिन बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कहना है, अरे मौत इस जिंदगी अच्छे बड़े बउआ, बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर इस गीत को सुन लो। अब तुम किसी के लिए कोई चीज न लाओगे न ले जाओगे, फालतू तुमको कार्यवाहक बनाए हुए हैं लोग। तुम बैठे रहो, जब तुम्हारी इच्छा हो तब पैसा देना, ना इच्छा हो ना देना। लेकिन हमारी बात सुनो ध्यान से। मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है। अरे तिवारी जी, कान से कम सुनाई पड़ रहा है, बाल श्वेत होते जा रहे हैं, आंख से कम दिखाई पड़ रहा है, चलने के लिए तरस रहे हैं, फिर भी चौकस जींस झाड़े हैं। अरे मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है, वो आकर दूर करती है। अरे हम कलाकार जिसमें कोई कार्यक्रम बुक करते हैं, लोग 500 रुपए डालते हैं, क्या बात, और रुपैटिया बुला लेते हैं, 12 बंकी बुला लेते हैं। सही मान लीजिए तिवारी जी, पूरी रात गाते बजाते हैं आपके यहाँ, दूर से आते हैं, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। बहुत सी कमेटियों का स्नेह मिल जाता है, जैसे इस कमेटी का मिला राम विनोद भैया। बहुत सी कमेटियां इतनी रूखी होती हैं कि न कुछ खाने को पूछती हैं, न कुछ खिलाने का प्रयास करती, कहते सीधे चलो मंच में पहुंचो। व्यवस्था ये होती है, कलाकार आपके प्रेम में जाता है। नहीं, व्यवस्थाओं की कमी मेरे यहाँ भी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आपका स्नेह बुला लेता है। और वो 500 रुपए, उनका महत्व तो कुछ नहीं है, बात का महत्व तो है। और जिस समय रास्ते में कलाकार चलता है, बगल से कोई तीव्र गति से गाड़ी निकल जाती है, तो प्राण कांप जाते हैं, सारा कीर्तन भूल जाते हैं हम लोग एक बार में। शिवानंद गलत कह रहे हैं तो बताना, कलाकार की स्थिति क्या होती है। आप गोंडा से चलते हो, कानपुर आते हो, 1000 रुपए ही तो कमेटी डलवा रही है, 15,000 थोड़ी दे रही है, 20,000 थोड़ी दे रही है, 1000 रुपए बयाना दे रही है, और इतनी दूर बुलाई ले रही है। जरा सोचिए, मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है, और जरूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है, को जब मजबूर करती है। तिवारी जी, गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। ये वो सह है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब आदमी तो खुद व खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जब गरीबी हाथ फैलाने को मजबूर करती है। आपकी तालियों के लिए आभार है। जरा सुनिएगा, मेरे गीत का प्रयोग यही है, मर जाते जिंदा हैं, मर जाते जिंदा हैं। कौन मर जाते हैं, कौन जिंदा है? अगर बात अच्छी लगे तो आप सभी की तालियां चाहूंगा। हमारे जो भी कमेटी के सदस्य वो भी सुने। वही इंसान मर जाते मांगने जो कहीं जाते, मांगने जो कहीं
नहीं जाते, उनसे पहले वो मर जाते, जो ना कहे कर के टरकाते, जो ना कहे कर के टरकाते। रहीमन वो नर मर गए जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। मर जाते मर जाते। अब पंक्ति आ रही है, अच्छी लगे तो आपका इसने चाहूंगा। राम विनोद भैया। श्रद्धा सद्भाव भक्ति से, श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और एक बड़ी बात कर रहा हूं, अगर कहीं कोई गलत बात लगे तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई मैंने पाई है। और है क्या? वही इंसान जिंदा है, वही इंसान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। एक पंक्ति और देखिएगा, शायद अच्छी लगे, क्योंकि अच्छे श्रोता बंधु बैठे हैं, आदरणीय सम्मानित तिवारी जी हेलो, और जो भी समिति के सदस्य हैं। हेलो, कोरस कोरस। आइए एक पंक्ति और देखिएगा, अच्छी लगेगी। कहना है, जन्म लेकर शिवानंद, जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई यहाँ रुकेगा नहीं। सिकंदर चला गया, कलंदर चला गया, कोई नहीं रहा ना कोई रह जाएगा। तो सुनिएगा, कहना है, जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। तो हमारे नवयुवक भाई बैठे हैं, सुने बहुत ध्यान से। मरे आंखों का जो पानी, जिसकी आंखों का पानी ही मर गया। अरे पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, पुरखों की निशानी बचाए रखिए। मर जाए किसी की आंखों का पानी, मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। सुनिएगा ध्यान से। मरे आंखों का जो पानी, वही हर रोज मरता है, वही हर रोज मरता है। अरे शिवानंद, मरते माँ बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। अपने माता पिता के लिए जितने भी यहाँ पर बेटे बैठे हैं, मेरी समझ से श्रद्धा रखते होंगे और श्रद्धा रखिएगा, मेरा निवेदन है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो क्या कुछ नहीं करते जीवन में, सारी ताकत लगा देते हैं। लेकिन ये बच्चे राम विनोद भैया जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप के लिए करते क्या है। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है, तुमने किया ही क्या है।
उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं तिवारी जी। पिता 3 खंड का पूरा मकान बनाता है, शिवानंद, पिता 3 खंड का पूरा मकान बनाता है, वेल अप टू डेट, पत्थर मुझे लेकर सब, टाइल्स साइल्स ओके, समर अमर सब, 3 खंड बना देता है। बेटा बड़ा होता है, उस तीसरे खंड के ऊपर एक अंटिया बना देता है और फिर बाप से कहता तुमने किया क्या है। स्थितियां बड़ी विषम है, जरा सी अंटिया में सब कुछ खा जाता है वो। तो जरा देखिएगा, मैं उन पुत्रों से कह रहा हूं, मरते माँ बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मारते जब वही बच्चे तो जीते जी वो मर जाते, तो जीते जी वो मर जाते। तो पिता में प्यार, पिता में प्यार, माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। और अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो कुछ दीजिएगा नहीं आप लोग, दे तो वैसे भी कम रहे हो, कम से कम तालियों का सहयोग करिएगा अगर लगे कि पंक्ति आ गई है। पिता में प्यार, माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। और करे माँ बाप की सेवा, जो करे माँ बाप की सेवा वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। करे माँ बाप की सेवा वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। क्योंकि दास्ताने वतन जो सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं खो गई भीड़ में आदमियत, जिसे लाने में अभी जमाने लगेंगे। एक पंक्ति और देखिए, छोटे भाई कहाँ जा रहे हो? इस टुकड़े को सुन लो फिर जाओ, बढ़िया टुकड़ा है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया किसी विशेष काम से जा रहे हैं, और क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो रोके नहीं जा सकते, जाना पड़ेगा। आइए एक पंक्ति और देखिए, शायद अच्छी लगे, क्योंकि हमारे नवयुवक भाई बैठे हैं, इनके लिए एक छोटा सा संदेश हम बोल चल दे रहा है। हंसते 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 मरो प्यारे, कभी गुड़ गुड़ के ना मरना, कभी गुड़ गुड़ के ना मरना। और अगर ऐसा लगे जीवन में कि मरना ही है और क्या, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जीना अच्छी बात है, जीना चाहिए, लेकिन बात सम्मान किया जाए तो फिर मर ही जाना चाहिए, फिर जीने का कोई मतलब नहीं। जीना अच्छी बात है, हर व्यक्ति को जीना चाहिए, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाए तो फिर ऐसी जिंदगी भी अच्छी नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो सुनिएगा, कहना है लगे कि मर ही जाना चाहिए तो करिए क्या? अगर मरना मरो तो नाम कर जाओ,
कभी घुट घुट के ना मरना, कभी घुट घुट के ना मरना। अगर मरना ही है तो फिर नाम करके मरो। एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, ये हमारे सभी नवयुवक साथी बैठे हैं। मरो उद्देश्य के खातिर, मरो संदेश के खातिर, मरो संदेश के खातिर। और हसीनों पे क्या मरते हो, मरो तो देश के खातिर, मरो तो देश के खातिर। मातृभूमि के पीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और तालियां तो अब होनी चाहिए, कोई हाथ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? आज इस गजपतपुर में कीर्तन हो रहा है, राम विनोद भैया, कहीं दूसरी जगह कोई आयोजन हो रहा है, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं कुंभ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सारी गतिविधियां गतिमान हो रही हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है, दूसरा कोई नहीं। हम यहाँ कीर्तन सुन रहे हैं, लेकिन हमारे भाई हमारी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए समूल चल कह रहा है, शहीदों की ये सब कुछ संभव हो रहा है, उसका कारण यही है कि शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। कच्चा कर दी ना वो आप आज का कहान आपका हम कुछ कह नहीं पा रहे। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर गीत अच्छा लगा है तो 5 ग्राम तालियां आप लोगों की चाहूंगा। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। आइए एक गीत और पढ़े दे रहा हूं राम विनोद भैया, और इसके बाद छोटी बहन रोशनी जी को बुलाऊंगा, उनके माध्यम से भी आप 1-2 रचनाएं सुनेंगे और फिर हम लोगों को आदेश देंगे। कारण ये है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, और विश्वास रखिए आपकी जिस समय कॉल जाती थी दिन में तो ऐसा लगता था कि कितनी जल्दी यहाँ समापन किया जाए, लेकिन वो कमेटी भी लगी हुई थी कि शंभू भैया ये, शंभू भैया ये। तो कारण ये है, जहाँ पर भी कलाकार चला जाता है उसका वशीभूत हो जाता है, और जब तक कोई छोड़ेगा नहीं तो फिर नहीं आ सकता। इसलिए आप लोगों से इसने चाहूंगा, क्योंकि आज अपना काम हो गया है, आज की रात्रि फतेहपुर में भी एक कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन आज हमने दिन में कार्यक्रम नहीं लिया है, क्योंकि कारण ये है राम विनोद भैया कि दिन रात के चक्कर में ये दशा हुई है। आइए एक रचना आप लोगों को सुना रहा हूं, शायद अच्छी लगेगी, क्योंकि राष्ट्र से संबंधित, माता पिता से संबंधित और मानवता से संबंधित एक टुकड़ा मैंने आपको सुनाया है।
एक गीत मैं आपको सामाजिक रूप से सुनाई दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सभी नवयुवक भाई बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस रचना को आप लोग ध्यान से सुने। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। गीत गा रहा है और ये 51 रुपए का इसने शुभ नाम भैया का संत राम भैया। क्या बढ़िया नाम है आपका संत राम भैया, साधुवाद है, आभार है। गीत गा रहा है। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। छोटू, ए छोटू इधर बैठ जाओ, या कुर्सी खाली है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और फिर इस गाने को सुनो, तुम्हारे लिए ही गा रहा हूं, क्योंकि खड़े होने का समय अभी नहीं है। खड़े होने का समय है 2027 में, तब खड़े होना, हमको बुलाना, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। अभी सुनो बैठ के। कहना है अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हमारे सभी नवयुवक भाई बैठे हैं, तो आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आज का समय और लोग कैसे हैं। अरे आज जमाने में पग पग पर मिलते लोग खनेरे हैं। उद्घोषक महोदय जी, घनेरे यानी बहुतायत में अधिकता है। और ये लोग कैसे हैं, बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। अरे आज जमाने में पग पग पर मिलते लोग खनेरे हैं। और ये लोग हैं कैसे, जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। तेरे मुंह पर तेरे हैं, तेरे मुंह पर मेरे हैं, तेरे मुंह पर मेरे हैं, मेरे मुंह पर मेरे हैं। पहली बात, मुख पे बातें बड़ी बड़ी, गले में हाथ डाल लेंगे, बोलेंगे और भैया कोई दिक्कत कभी पड़े तो हमको बताना। तिवारी जी, कई मित्र हमारे ऐसे हैं। एक बार एक मित्र ने कहा, भैया तुम्हारे लिए जान हाजिर है मेरे भाई। हमने कहा, हम आपकी जान का क्या करेंगे, हमारे लिए व्यर्थ है वो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमको थोड़ी आवश्यकता है, 50,000 रुपए की जरूरत है, अगर हो सके तो दे देना। तो वो मित्र जो है 50 दिन से फोन नहीं उठा रहे और कह रहे थे जान हाजिर है। सिर्फ 50,000 में मामला बिगड़ गया। तो सुनिएगा, कहना है अरे मुख पे बातें बड़ी बड़ी और पीठ के पीछे काट रहे। अब अपने ही बनकर दुश्मन है, अपनों को बांट रहे। अपनों को बांट रहे, अपनों को बांट रहे। अरे मन में भरा फितूर गजब का। और समाज में दो फितूर हैं शिवानंद, दो फितूर हैं सिर्फ। एक पड़ोसी का लाभ न होने पाए और दूसरा साथी आगे न निकल जाए। दो फितूर है। तो कहना है अरे मन में भरा फितूर गजब का और शक के दानों घेरे हैं।
ये तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। और ये संयुक्त परिवार, एक परिवार भैया राम विनोद वाजपेयी जी, राजू शुक्ला जी आयोजक और अंकेश मिश्रा जी, आप सभी भाइयों की ओर से ये 101 रुपए आए हैं। बहुत बहुत आभार है राजू भैया और अंकेश भाई। राजू भैया जरा सुनिए, एक टुकड़ा और देखिएगा, शायद अच्छा लगे। कि बड़ा दुखी हो जाता है रमाकांत भाई, बड़ा दुखी हो जाता है मन अपनों के क्रिया कलापों से। राम विनोद भैया टुकड़े को देखिएगा, लिखते सभी लोग हैं लेकिन संभव उनका तरीका अपना है। कि बड़ा दुखी हो जाता है मन अपनों के क्रिया कलापों से। कदम कदम पे अब खतरा है आस्तीन के सांपों से, आस्तीन के सांपों से, आस्तीन के सांपों से। अरे बीन बजाते हैं बातों की सब मतलबी सपेरे हैं। मतलब होगा तो यहाँ पर लोग अपने आप कह देते हैं। इस पंक्ति को सुनिएगा, अगर मतलब होगा, यहाँ पर लोग अपने आप कह देते हैं, पुण्य को भी पाप कह देते हैं। कितना जमाना बदल गया है, हलचल। जरूरत पड़ने पर लोग गधे को बाप कह देते हैं। सुनिएगा, कहना है कि बीन बजाते हैं बातों की सब मतलबी सपेरे हैं। जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। एक टुकड़ा और देखिएगा, राम विनोद भैया बहुत विशेष बात बता रहा हूँ। राजू भैया कौन है? राजू भाई जरा इस टुकड़े को सुनेगा। अरे हल्का समझो नहीं किसी को, बतलाता हूँ बात बड़ी। सही समय 2 बार बताती, सही समय 2 बार बताती, दिन व रात में बंद घड़ी। जो बंद पड़ी है किसी काम की नहीं है, पर एक बार दिन में और एक बार रात्रि में सही समय बता रही है बंद, किसी काम की नहीं है, लेकिन 2 बार काम सही कर रही है। इसलिए कहना पड़ा कि हल्का समझो नहीं किसी को, बतलाता हूँ बात बड़ी। सही समय 2 बार बताती, दिन व रात में बंद घड़ी। तो केवल रुपयों से यारी है और सब पैसों के चेहरे हैं। जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। एक पंक्ति और देखिएगा राम विनोद भैया। जैसी जिसकी करनी होगी पैसा उसको भरना है। लोग कहते हैं उनको वो हो जाए, उनको वो हो जाए। एक पंक्ति जोड़ रहा हूं
सभी पापी दुनिया से तरा नहीं करते, सभी के दुख भगवान हरा नहीं करते। जो भी जो कुछ बोल रहा है उसे बोलने दो हलचल, कौओं के कोसने से लोग मरा नहीं करते। क्या बात है? सुनिएगा, यो कहना है जैसी जिसकी करनी होगी पैसा उसको भरना है, और तेरे किए से कुछ ना होगा सब बाबा को करना है। तो चिंता मत कर हलचल दीपक, ये सभी समय के फेरे हैं, जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की। जय। और आइए चलते चलते